हेलो भाई, कैसे हो सारे? और इग्नोर करना, ठीक है? ये स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो भाई आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि मेरा प्रोसेस क्या-क्या रहा ऑस्ट्रेलिया आने का, ठीक है? तो मैंने कैसे-कैसे चीज़ें करी, क्या-क्या प्रोसेस रहा, आप कैसे-कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, तो वो बताएँगे। ऑलराइट। तो सबसे पहले ब्रो मेरा कॉलेज खत्म हुआ, ठीक है? कॉलेज खत्म हुआ मेरा अराउंड जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 में। तो मैंने कॉलेज से अपना सारे एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद मैं सीधा घर आ गया बिना 1 भी दिन का ब्रेक लिए। ऑलराइट, तो मैंने घर आते ही सबसे पहले की अपनी आइल्स। आइल्स कोचिंग सेंटर में जाके मैंने जॉइन की। ओके, तो मैंने आइल्स जॉइन की, आइल्स का एग्ज़ाम दिया। ऑलराइट, उसमें मेरे आए 6.5 बैंड्स। आइल्स में क्या होता है, आइल्स में 4 सेक्शन होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तुम्हें चारों में अच्छे-अच्छे बैंड लाने होते हैं ताकि तुम यहाँ आ सको। और इतना कुछ टफ नहीं होता भाई, बेसिक इंग्लिश होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं, ढंग से पढ़ोगे तो हो जाती है। मुझे जो पर्सनली टफ लगती थी वो सिर्फ़ रीडिंग टफ लगती थी, ठीक है? बाकी तीनों चीज़ें मेरी अच्छी थी। अच्छा कर लेता था। एंड मैंने अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम 15 डेज़ में पढ़ के 17th डे पे मेरा एग्ज़ाम था, मैंने वो क्लियर किया था। एंड अच्छा रहा था मेरा आईएलटीएस का जर्नी जो भी था, इतना कुछ टफ नहीं था बट भाई मेहनत भी देखी जाती है। मैंने एक दिन में आईएलटीएस के चक्कर में मुझे जुनून था, तो मैं एक-एक दिन में 8-8 9-9 घंटे पढ़ता था। मैं वैसा कोई स्कॉलर आदमी नहीं हूँ और ना मैं स्कूल टाइम पे पढ़ा हूँ इतना, ना मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ा हूँ, ना किताबी कीड़ा है। बट उसमें ना इंटरेस्ट आता था तो मैं 8-8 9-9 घंटे पढ़ता था भाई। इवन लोगों के घरवाले कहते हैं, मेरे भी घरवाले कहते थे कि पढ़ता नहीं है, ये है, वो है, कॉलेज टाइम बट वो कॉलेज टाइम पे कह रहा हूँ, स्कूल टाइम पे बट भाई जब मैं आर्ट्स के लिए पढ़ता था ना, घरवाले ही कहते थे, "भाई बस पागल हो गया क्या? इतना क्या पढ़ना है, जा बाहर चला जा, खा पी ले।" तो भाई मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो वो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा करने लग गया था वो चीज़। तो मैंने अच्छे से एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया था, जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आइल्स क्लियर हो गया था, ऑलराइट। सो आइल्स एग्ज़ाम दिया मैंने। सेकंड चीज़ होती है, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है? वीज़ा के लिए आप अप्लाई तब करते हो जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो। आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है? बट मैं यही कहूँगा किसी अच्छे की गाइडेंस ले लो भाई। जब आपको आप इस चीज़ में नए हो, खुद की लाइफ़ के साथ, खुद के फ्यूचर के साथ, खुद के करियर के साथ और खुद की प्रोफ़ाइल के साथ, अपनी फ़ाइल के साथ रिस्क मत लो, ठीक है? तो गो विद एन एक्सपर्ट, ऑलराइट? तो मैं एक एजेंट के पास गया था, तो मैंने बड़े सारे एजेंट ढूँढे भाई। इस एजेंट पे, उस एजेंट पे, अपनी सिटी में, दूसरी सिटी में, इधर गया, उधर गया। टू बी ऑनेस्ट मेरे फादर ने बहुत मेहनत की भाई मेरे लिए। अपना काम छोड़-छोड़ के बेटे को सेट करना है, लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, किसी से कॉन्टैक्ट्स निकलवा रहे हैं। आपने कहाँ से कराया था, आपने कहाँ से कराया था? सो इन द एंड वी फाउंड एन एजेंट जो कैथल में था एंड उनका नाम था राइट डायरेक्शन। ऑलराइट, सो राइट डायरेक्शन से हमने कोप अप किया, उनसे मिले, कम्युनिकेशन की और बात की और मैं अपनी फाइल जारी करवा दी थी, मतलब लगवा दी थी फाइल वहाँ पे। सो इसके बीच में ना मेरा कनाडा का भी प्लान बना था। तो कनाडा का प्लान बना था लेकिन भाई उस टाइम लकीली अच्छा मैं कनाडा नहीं गया, वहाँ पे आज रिसेशन है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगता है कि भाई मेरे फादर ने मना किया था बट मैं ज़िद पे था कि नहीं मुझे कनाडा जाना है। तो अच्छा मैं कनाडा नहीं गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया उसके बजाय। और आप भी वही सोच रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर प्रेफ़रेंस देनी हो तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा देना कंपेयर टू कनाडा। यहाँ पे जॉब्स भी हैं, काम भी है, पैसा भी है, एजुकेशन भी है, सब चीज़ है, वेदर क्लाइमेट भी इंडिया जैसा है। ऑलराइट? कनाडा में सारी चीज़ें अपोज़िट हैं, बट इफ यू स्टिल वांना गो देयर तो आप जा सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। तो उसके बाद भाई मैंने फाइल लगवाई अपनी। फाइल लगवाने के बाद मेन चीज़ क्या रहती है, यू हैव टू गिव योर ओन डॉक्यूमेंट्स टू देम, लाइक आपकी मार्कशीट्स, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी 10th-12th की डीएमसी, योर फादर्स आईटीआर रिटर्न्स, आपका बजट, ये वो सब चीज़। और आपको इसके अलावा क्या दिखाना होता है, ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि लाइक कनाडा में ये सीन चलता है कि आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं अराउंड 12 या 13 लैक्स कैनेडियन गवर्नमेंट को। मैं भूल गया उस टर्म को क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। बट कोई नहीं, आप उनकी गवर्नमेंट को पैसे डिपॉज़िट कराते हो कि भाई ये हम ऑलरेडी दिखा दे रहे हैं आपको कि इन केस हमारा बच्चा वहाँ जाके नहीं कमाता या हमारा बच्चा वहाँ जाके वो कुछ नहीं कर पाता या हम किसी चीज़ से फंड्स में लैग कर जाते हैं, तो हमारे पास ये पैसे एक्स्ट्रा हैं हमारा, ताकि हमारा बच्चा वहाँ भूखा ना मरे। ऑलराइट? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया में यू हैव टू शो योर फंड्स कि भाई आपके पास बैकअप में इतना फंड है कि कल को आपका बेटा यहाँ ना कमाए, आपकी बेटी यहाँ ना कमाए, तो उसके लिविंग एक्सपेंसेस उठाने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है। ऑलराइट? सो
मेरे पास पैसे थे अच्छे मतलब एज़ सच तो मेरे पास क्या पैसे थे, मेरे पापा के पास भी मतलब हमने फंड्स दिखाए थे 40 लाख के, ऑलराइट? 40 लाख के फंड्स दिखाने होते हैं और अप टू 2 या 3 करोड़ की एसेट दिखानी होती है, यहाँ आने के लिए, ऑलराइट? इसके भी 2 वे होते हैं, या तो आप ये खुद दिखा दो, वरना दूसरा चीज़ होता है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, जुगाड़। जुगाड़ होता है कि भाई इंडियन जो एजेंट होते हैं, वो फंड्स मैनिपुलेट करते हैं, लाइक वो अपने फंड्स तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे और फंड्स होने चाहिए 3 से 6 महीने पुराने। तो वो जब प्रोसेस शुरू करते हो तो उसमें 3 महीने तो लग जाते हैं तुम्हारा वीज़ा आने में, ज़्यादा ही लग जाता है। तो वो स्टार्ट करते ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, ऑलराइट? ताकि तुम्हारे जो फंड्स हैं वो 3 महीने पुराने हो जाएँ, लेकिन उसके बदले में तुम उन्हें ज़्यादा पैसे देते हो। तो वो ठेके वाला सिस्टम होता है, वो भी मैं समझाऊँगा कैसे होता है। तो जो नॉर्मल चीज़ होती है, फंड्स दिखाने होते हैं, ठीक है? एसेट्स दिखानी होती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं एजेंट को, और उसके बाद एक और चीज़ होती है तुम्हारा मेडिकल। मेडिकल होता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब वो है ट्रस्टेड एजेंसी है, वो है मैक्स हॉस्पिटल, ऑलराइट? तो आप मैक्स हॉस्पिटल में जाते हो, आपका मेडिकल होता है। व्हेन यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, उसकी मेडिकल की 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है? आपका चेस्ट का स्कैन होगा पूरा, लाइक फ्रंट स्कैन जितना चेस्ट का जितना भी स्कैन होता है वो होगा, एक्स-रे कहते हैं जिसको, ठीक है? ताकि ये पता लगे कि आपको कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है। अगर आप यहाँ आ रहे हो लाइक वी कैन से टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ओके, और भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कुछ भी हल्का-सा भी लगता है उन्हें। दूसरा होता है आपका आई टेस्ट, विजिबिलिटी टेस्ट, तो आपको एक आई मतलब जो नॉर्मल हम आँखें चेक कराने जाते हैं तब करना होता है ना कि वो पढ़ना होता है, क्या-क्या लिखा है छोटे अक्षर, बड़े अक्षर में, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, तो वो चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ होती है आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है? तो वो ब्लड टेस्ट होता है। तो ये 3 चीज़ होती है मेडिकल में, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, 1 दिन जाना होता है, एक ही दिन में तीनों हो जाते हैं, मैक्स सेंटर कहीं भी चूज़ कर लो। मैं पानीपत से हूँ, तो भाई मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो दिल्ली का चूज़ कर लो या मोहाली का चूज़ कर लो। तो मेरे यार दोस्त रहते थे मोहाली में, तो मैं कहा चल इस बहाने घूम फिर भी आएँगे, थोड़ा यार दोस्तों के साथ भी रह लेंगे। तो मैं मोहाली करा के आया था भाई अपना। एंड बिग शाउट आउट टू भाई मेरे भाई सम्मी, महेश्वर, भाई उन्होंने काफ़ी साथ दिया था उस टाइम पे भाई मेरे लिए, सुबह-सुबह उठना, जल्दी-जल्दी मेरे मेडिकल करा के आने। थैंक यू भाई। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मेडिकल कराना होता है, ऑलराइट? और आपने अपना क्या चीज़, इसके बाद मेडिकल हो गया, वीज़ा से फाइल लगवा देते हैं। उसके बाद भाई आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेती है, अगर आप भाई यहाँ पे ना 3 टाइप की वो होती हैं यूनिवर्सिटीज़, ऑलराइट? सबसे पहली होती है जी8 यूनिवर्सिटीज़। जी8 यूनिवर्सिटीज़ आर द ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे सबसे फेमस है, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी जो टॉप है। लाइक अपने वहाँ होता है आईआईटी, आईआईएम, तो वैसे ही यहाँ पे जी8 होता है, ठीक है? उसके बाद आते हैं नॉर्मल कॉलेजेस, ऑलराइट? मैं जी8 यूनिवर्सिटी में आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड इज़ अ पार्ट ऑफ जी8 यूनिवर्सिटी, उसमें भी वो 3rd नंबर पे आती है, ऑलराइट? सो उसके बाद आते हैं नॉर्मल कॉलेजेस, जी8 यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आते हैं ट्रेड कोर्सेज़। ट्रेड कोर्सेज़ सबसे डाउनवर्ड लेवल है, ठीक है? उससे ऊपर मतलब वही है कॉलेजेस, उससे ऊपर अपना जी8 यूनिवर्सिटीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी जैसे वीज़ा का रिजेक्शन आ रहा है या चीज़ें बहुत टफ़ हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो आप इफ़ आना चाहें तो जी8 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। बेशक उसकी फ़ीस ज़्यादा है, बेशक थोड़े चांसेस मतलब एडमिशन मिलने के भी कम हैं, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है और वो थोड़े अच्छे बच्चे लेते हैं। इन द सेंस ऑफ जिनका मतलब पढ़ाई में पिछला रिज़ल्ट अच्छा रहा हो, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। तो वो चीज़ लेते हैं वो, तो आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना होता है। जो भी आप कोर्स ले रहे हो, यूनिवर्सिटी से आपको फ़ोन आएगा, एजेंट आपको एक फ़ाइल पीडीएफ प्रोवाइड करा देता है, जिस पीडीएफ में आपके सारे क्वेश्चन्स होते हैं, जो-जो पॉसिबल आस्किंग क्वेश्चन्स होते हैं, जो वो सामने वाला यूनिवर्सिटी का एजेंट पूछ सकता है आपसे। तो वो भी प्रिपेयर करना होता है, उस पे भी मैंने बहुत टाइम लगाया था और आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा। और ये चीज़ ये है कि भाई वो इंटरव्यू क्रैक करना ऑब्वियस बात होती है, अगर आपको एडमिशन चाहिए यहाँ पे, अगर आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा से तो पहले की स्टेज है ये, ठीक है? तो आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, ऑलराइट? और अगर ये नहीं है कि भाई अगर वो मतलब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो भाई खत्म, सब फिनिश, नहीं भाई, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी में भी अप्लाई कर दो, ठीक है? किसी का तो क्लियर होगा, इतना तो डम्ब कोई भी नहीं होता, जो भाई बंदा सोच रहा है ना कि मुझे यहाँ आना है, तो वो इंटरव्यू तो क्रैक कर ही लेगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि भाई एक इंटरव्यू वो होता है, एक इंटरव्यू आपका एम्बेसी भी लेती है। कुछ-कुछ केसेज़ में वो नहीं लेती, मेरे केस में उन्होंने नहीं लिया था, बट बहुत केसेज़ में वो लेती है, ठीक है?
और जब आप जी8 की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ का वीज़ा लगने के। क्योंकि दैट शोज़ कि आप सच में पढ़ाई के पर्पज़ के लिए ही यहाँ पे आ रहे हो और आप जेन्युइन स्टूडेंट हो एकदम। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट कहते हैं उसको जीटीई। जीटीई एग्ज़ाम भी होता है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट कहते हैं उसको कि जो भी आप आ रहे हो, बिल्कुल पढ़ने के लिए ही आ रहे हो। तो वो चीज़ होती है। फिर आपको अपना एजेंट आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा देगा, ऑफर लेटर कहते हैं पहले उसको। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है? ये 2 टाइप के होते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर जब आपका आता है, तो उसमें कंडीशन होती है कि आपको ये कंडीशंस पूरी करनी है, कि अपनी सीओई प्रोवाइड कराओ, पिछले कॉलेजेस की या ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कराओ या अपनी आईटीआर्स दिखाओ या अपने फंड्स दिखाओ या जो भी दिखाओ, ठीक है? जब आप वो सारी फुलफ़िल कर देते हो, वो आपको एजेंट इन्फॉर्म करेगा, आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बताएगा कि अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए। भागा-दौड़ी बहुत होगी, बट एट लीस्ट आपको कोई गाइड करने वाला होगा, ठीक है? जब आप वो सारी फुलफ़िल कर देते हो रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद आता है आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर दैट देयर इज़ नो कंडीशन नाउ एंड यू आर लाइक सिलेक्टेड फॉर अ यूनिवर्सिटी टू स्टडी हियर। तो आप वो चीज़ करते हो, वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो। एडमिशन आपका कंप्लीट हो गया, देन यू फाइल फॉर द पिज़्ज़ा कह रहा हूँ, वीज़ा। देन यू फाइल फॉर द वीज़ा, ऑलराइट? तो वीज़ा फाइल करने से पहले भी यार आपको एक एसओपी क्रिएट करनी पड़ती है। अब एसओपी क्या है? एसओपी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बट जो विज़िट कर रहे हो उसका पर्पस क्या है? तो एसओपी प्रिपेयर करनी पड़ती है कि मैंने अपना ये दिया था कि भाई मेरा इसी फ़ील्ड में है, लाइक मेरा कोर्स है बिज़नेस एनालिटिक्स। तो मैंने कॉमर्स से ही 11th-12th की है। मैंने अपनी बैचलर्स की है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें मुझे कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगे, लाइक डाटा एनालिटिक्स के या बिज़नेस एनालिटिक्स के, क्वांटिटेटिव मेथड्स के। तो मुझे मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में जनरेट हुआ और अब मैं ये चीज़ आगे मास्टर्स में पढ़ना चाहता हूँ। इसी को अलग-अलग वेज़ में कर देते हैं। और वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई ओनली आवर यूनिवर्सिटी या वो व्हाई ओनली दिस सिटी यू आर चूजिंग। तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स तुम प्रिपेयर कर लोगे, एजेंट तुम्हें प्रोवाइड करा देगा कि ये आंसर्स हैं, ये बोलने हैं। तो वो तुम्हें बस क्रैम करने हैं, या तुम समझ सकते हो या फिर अपने दिल से भी बोल सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि बी रियल। जो अपने दिल में हो रियली वही बोलना। तो उसमें ना ये चीजें ज्यादा, मतलब सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है ना उसे भी पता है भाई कि या तो तुम पढ़ के बोल रहे हो या तुम कैसे बोल रहे हो। तुम्हारे बोलने के वे से ही पता लग जाता है कि तुमने रीड कर रखा है, या मतलब तुम रीड कर रहे हो या तुमने ग्राम कर रखा है या तुम अपने दिल से बोल रहे हो, अपना सोच के बोल रहे हो। तो भाई चूज़ वाइज़ली, ठीक है? उसके बाद जब तुम अपना एसओपी भी प्रिपेयर कर देते हो, जब तुम वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर देते हो, फिर आ जाता है तुम्हारा वीज़ा, ऑलराइट? वीज़ा तुम्हारा आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? वीज़ा आने के नेक्स्ट स्टेज ये है कि तो ये चीज़ होती है कि जब आपकी ओरिएंटेशन है ना, उसके 3 महीने पहले से आप प्लान, मतलब 3 महीने पहले तक आप यहाँ आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप कितनी जल्दी जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया, उसका मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट कोर्स स्टार्ट होने से 3 महीने पहले जा सकते हैं। 3 महीना 1 भी दिन है तो आप नहीं जा सकते। तो मैं अराउंड आ गया था, 11 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, 12 दिसंबर की मेरी फ्लाइट थी। तो 12th ऑफ दिसंबर को मैंने अपनी फ्लाइट ली, 13th ऑफ दिसंबर आई लैंडेड हियर। तो मैंने फ्लाइट टिकट्स पहले ही बुक करा ली थी, और भाई मैं यही गाइड करूँगा, जितना जल्दी आ सको उतना जल्दी आना। क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपका 5 दिन में कोर्स स्टार्ट होने वाला होता है, तो यू आर लाइक आपको स्टक्ड फ़ील होगा कि भाई मैं कहाँ आ गया? कि मैं अब स्टडी से भी कोप अप करूँ, मुझे जॉब भी ढूँढनी है, मुझे काम भी करना है, मैं एनवायरनमेंट कैसे समझूँ, ठीक है? यहाँ पे सेट होने में टाइम लगता है भाई। अराउंड 2-3 महीने तो लगते हैं आपको सेट होने में, चीज़ें समझने में, दोस्त बनाने में। कहाँ क्या है, कैसे करना है। तो भाई मैं ये कहूँगा जब आप वो 2-3 महीना पहले आते हो ना, तो आपके पास ये बेनिफिट होता है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि भाई कौन-सी चीज़ें कैसे होंगी। और जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है तो तब आपके पास सिर्फ़ एक टेंशन होती है कि कॉलेज। अब कॉलेज बस। लेकिन जब आप बिल्कुल 5 दिन पहले लैंड करते हो ना, तो सब चीज़ें एकदम न्यू होती हैं, सब एकदम आ रही होती हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा कि पहले आ जाना जितना जल्दी आ सको, ताकि काम भी ढूँढ सको, जॉब भी ढूँढ सको, क्योंकि वो भी दूसरे एंड पे इम्पोर्टेंट है। पैसे कमाने हैं, खुद के बिल्स भरने हैं भाई, रेंट भरना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भरनी पड़ेंगी खुद यहाँ के, और वो एक-एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, नो वरीज़। तो भाई जो ऐसे ही टिकट बुक करा लेना और जितना जल्दी हो सके आ जाना भाई। इंडिया में टाइम वेस्ट करके, जश्न मना के, यार दोस्तों से मिलके कोई फ़ायदा नहीं है। मिलना, मैं भी मिल के आया था भाई। मैंने खुद को 1 महीने का गैप दिया था।
ठीक है? 20 मतलब 14th ऑफ नवंबर से लेके 12th ऑफ दिसंबर तक टोटल 28 डेज़ हो गए। उसमें मैंने अपनी शॉपिंग भी करी, सब कुछ ऑर्डर भी करा, अपने सूटकेस से लेके अपनी एसेंशियल आइटम्स तक सब लेके आया, अपने सारे दोस्तों से मिल के आया। ए टू जेड सब दोस्तों से मिल के आया, सबको पार्टी दी, सबने फेयरवेल दी मुझे भाई, ऑलराइट और गिफ्ट्स भी दिए भाई सारे भाइयों ने बहुत प्यार से। तो बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप आ रहे होते हो ना कि हाँ भाई मैं कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन साइड बाय साइड दूसरी साइड बहुत बुरा भी फ़ील हो रहा था कि भाई मैं अब जा रहा हूँ। अब क्या? अब क्या? और यहाँ आके होम सिकनेस होना, एंग्ज़ायटी होना, डिप्रेशन होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। अकेला फ़ील करना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो उस चीज़ से मत डरना, वो बहुत टेम्परेरी फ़ेज़ है लाइफ़ का। थोड़े टाइम के लिए आएगा, कुछ टाइम के लिए आएगा, उसके बाद चला जाएगा भाई। सो बी स्ट्रॉन्ग और अच्छे से मिल के आना भाई सबसे जब भी आओ। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है कि आइएलटीएस उसके बाद आप बैंड्स आ जाते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाता है, एजेंट के पास जाते हो, फाइल लगवाते हो, ठीक है? उसके बाद वो आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कराते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा के वो आपसे आपका सीओ मतलब अनकंडीशनल ऑफर लेटर मँगाते हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर मँगाते हैं पहले, फिर अनकंडीशनल, उसके बाद फीस भरते हैं, तो आती है सीओई, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, सीओई आती है आपकी, ठीक है? वो आ जाती है, उसके बाद आप अपना मेडिकल कराने जाते हैं, मेडिकल करा के आप अपनी एसओपी लिखते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू बीच है आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है, दैट्स ऑल। बस ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस आपका 6 से 8 महीने का है। जल्दी भी हो जाता है, 2-3 महीने में भी हो जाता है, बट कुछ ना कुछ अटकता ही रहता है भाई। सच बताऊँ और सबका इतना टाइम लगता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है और इफ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया मोस्ट वेलकम और आओ भाई अच्छे से खुद को एक्सप्लोर करो, जगह को एक्सप्लोर करो और देखो तुम कितना कैपेबल हो किस चीज़ों को करने के और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है तुम में तो मोस्ट वेलकम। तो भाई आइए और भी किसी चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए जस्ट टेल मी गाइस और मैं उस चीज़ पे पूरा ट्राई करूँगा बनाने की। मेरा एक्सपीरियंस चाहिए, दुनिया का एक्सपीरियंस चाहिए। जब तुम चाहते हो कि मैं नॉर्मल लोगों से भी जाके बात करूँ, ये कर, वो कर, गिव मी टास्क भाई कमेंट में, मैं ज़रूर करूँगा भाई, ठीक है? और किसी भी चीज़ पे एक्स-वाई-ज़ेड और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो भाई मुझे बताना, मैं ज़रूर वीडियो दूँगा। और भाई इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो है, वो है पैकिंग पे, तो वो मैं अभी रिकॉर्ड कर लूँगा बट डालूँगा बाद में, ठीक है? तो आपको पैकिंग क्या-क्या करनी है, क्या-क्या एसेंशियल आइटम्स चाहिए यहाँ आने के लिए, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ, ऑलराइट? तो उस वीडियो को भी देख लेना कि इफ आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद क्या-क्या मेन चीज़ें करनी है और अगर उस वीडियो को देख लेते हो, आपको दूसरी कोई पैकिंग की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? वो कंप्लीट वीडियो है और ना आप रिग्रेट करोगे कि भाई मैं ये नहीं लाया, मैं ये लाया हूँ, भाई ये क्यों ले आया, ये नहीं लाना था। बस उतना ही सामान लाना जितना बताऊँगा और अपने घरवालों के साथ टाइम स्पेंड करो भाई और खुश रहो, अच्छे से रहो, ठीक है? और जितना हो सके भाई अपने घरवालों को खुशी दो, आस-पास के लोगों को खुश रखो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो और साइड बाय साइड अपनी लाइफ़ पे भी फ़ोकस करो भाई, ठीक है? मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में और अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, एडिलेड में आ रहे हो भाई, तो किसी दिन फेस टू फेस भी ज़रूर मिलेंगे। ऑलराइट, लव यू गाइज़, बाय। ध्यान रखो अपना, खुश रहो।